स्क्रीन पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं आप और इन तस्वीरों में कुछ हथियार दिख रहे हैं आप। ये वो हथियार हैं जो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अचानक से सरप्राइज की तरह रखा था अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने, और आज एक बार फिर से एक सरप्राइज दिया है दुनिया को जापान ने ऐसा क्या विकसित कर लिया है जो माना जा रहा है कि चीनी नौसेना की सबसे बड़ी तोड़ है। और भारत के लिए ये कैसे फायदेमंद है, भारत और जापान साथ मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं जो आने वाले भविष्य को तय करेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक रॉकेट की आकार का ये विमान देख रहे हैं, इसे ओहका कहा जाता था। ये एक बम था, देखने से ये विमान की तरह लगता है, लेकिन ये एक ऐसा बम था जो रॉकेट की स्पीड से आता था और युद्धपोतों को तबाह कर देता था। ओकिनावा की लड़ाई में 50 से अधिक ओहका ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमले किए। एक दूसरा ये फाइटर जेट देख रहे हैं, इसका नाम है नाकाजिमा किक्का। ये एक इंजन वाला फाइटर जेट था जो जापान ने बनाया था और उस समय 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता था। 1944 में डिजाइन करी और अगस्त 1945 में इसने पहली उड़ान भर दी। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पहलू है, एक चमत्कार है कि मात्र इतने कम दिनों में जापान ने इसे न सिर्फ बना लिया बल्कि उड़ाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावे द्वितीय विश्व युद्ध के समय कई तरह के चमत्कार उन्होंने सामने रखे थे। फूगो बैलून बम, ये हाइड्रोजन से भरे बैलून बम थे जो आग बरसाने का काम करते थे। इसके अलावे I-400 क्लास सबमरीन 1960 की दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी इन्होंने बनाई थी। कहा जाता है कि जिस समय अमेरिका न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा था, उस समय जापान में भी कार्यक्रम चल रहा था। जापान कुछ कदम दूर थे और जब उनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिर पड़ा अमेरिका की तरफ से, अमेरिका जीत गया इस रेस में। कारण क्या था? कारण ये था कि अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा था और जापान के पास पैसा नहीं था। अमेरिका ने $2 बिलियन लगा दिया था, लेकिन जापान की इकोनॉमी उस समय चरमरा रही थी युद्ध की वजह से। जापान के पास यूरेनियम की कमी थी, समय की भी कमी थी। जापान ने 1945 में हार मान ली और जापान के ऊपर जिस तरीके से बम गिराए गए, जापान का प्रोग्राम भी उसके बाद रुक गया। लेकिन अमेरिका इस चीज को समझ चुका था कि अगर जापान को बांधा नहीं गया तो कल की डेट में जापान निकलकर फिर से बाहर आएगा। स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए, सबसे ज्यादा पेटेंट किसी भी खोज वगैरह को लेकर कौन सा देश करता है? अभी चाइना करता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका करता है, तीसरे नंबर पर करता है जापान। लेकिन आज अचानक से मैं जापान की इन बातों को क्यों कह रही हूँ? मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जापान कुछ ऐसा करेगा जो उसके प्रतिद्वंदियों को हैरान करवा देगा और भारत जापान की साझेदारी आने वाले समय में दिखेगी। दरअसल एक बहुत ही महत्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था, जिसमें वो रेल गन बनाना चाहते थे। रेल गन में क्या करना चाहते थे? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करना चाहते थे जिससे कि कम लागत पर ही फाइटर जेट को या युद्धपोत को तबाह किया जा सके। लेकिन बाद में अमेरिका ने इसे छोड़ दिया, उन्हें संभव नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक तो रेलगन काफी बड़ा हो रहा था, साथ में इसे किसी जहाज पर तैनात करो, फिर रेलगन के लिए बिजली मुहैया कराओ, बहुत सारी समस्याएं दिखनी शुरू हो गई। वो वातावरण दो जिससे कि रेलगन काम करे। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, लेकिन जापान ने इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ा। जापान ने सारे रिसर्च इकट्ठा किए, जिन जिन देशों ने रेलगन पर काम कर कर के छोड़ दिया था, उन सारे देशों के रिसर्च को एक जगह जमा किया और अब जापान ने अमेरिका, रूस, चीन तीनों को हैरान करते हुए समुद्र में रेलगन का परीक्षण करके इतिहास रच दिया है। इस परीक्षण के साथ ही जापान इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन चुका है। जापान की कंपनी एटला ने इसकी घोषणा की है और ये परीक्षण कब किया गया? जून से जुलाई 2025 के बीच में
एक जहाज से किया गया और इस 6200 टन वजनी विस्थापन वाले टेस्ट बेड पर रेलगन को स्थापित किया गया, जो युद्धपोत जैसी डिजाइन वाला है। परीक्षण में समुद्री टारगेट पर गोलीबारी की गई और एटला ने इसका फोटो भी जारी किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन फोटो को। कहा जा रहा है कि जापान लगभग 10 साल पहले से इस प्रोजेक्ट पर लगा था और आखिरकार उन्हें अब सफलता मिल गई है। इन्होंने रेलगन को पहली बार असली जहाज पर दागा और सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। अब 150 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक के रेंज में इसका इस्तेमाल कर सकता है। एंटीशिप मिशनों के लिए इसे खास तौर पर बनाया गया है, यानी इसे दागो और बेहद कम खर्चे में युद्धपोतों को उड़ा दो। अपने आप में ये बता रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा खास है। इस प्रोजेक्ट के लिए 2005 से 2021 तक अमेरिका ने करीब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च करा था, लेकिन साल 2021 में इन्होंने स्थगित कर दिया और कहा कि नहीं, अब हम इस दिशा में काम नहीं करेंगे। हम हाइपरसोनिक मिसाइलें, डायरेक्ट एनर्जी वीपन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर फोकस करेंगे। इन्होंने उस बस्ते को बंद कर दिया, लेकिन अब जाकर जापान ने उस बस्ते को न सिर्फ खोला है बल्कि इन्होंने सफलतापूर्वक बना दिया है। और इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही तेजी से अब जापान के इस रेल गन की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि फ्रांस और जर्मनी जापान से इस मामले में सहयोग करने को तैयार हैं। ये एक बदलता हुआ जापान है और जहां तक जापान में ये परिवर्तन हो रहा है, ये भारत के लिए कैसे अच्छा है, तो आपको बता दूं, इधर कई सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जापान के साथ जो भारत और जापान के मजबूत रिश्ते को दिखला रहा है। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर, जो कि आने वाले समय में तेल से भी बड़ा खजाना होने वाला है। आज की डेट में दो ही चीज है जो दो बड़े खजाने हैं, एक रेयर अर्थ मटेरियल और दूसरा सेमीकंडक्टर। इसके बिना आने वाली दुनिया चलेगी नहीं। अभी की ही दुनिया अगर इसे ठप कर दिया जाए तो आधी से ज्यादा ठप हो जाएगी। इन दोनों ही सेक्टर में जापान और भारत एक साथ आ रहे हैं। न सिर्फ एक साथ आ रहे हैं बल्कि कहा जा रहा है एक कॉरिडोर विकसित करना चाहते हैं। अब इस कॉरिडोर का क्या मतलब है? मतलब सेमीकंडक्टर को लेकर किसी तरह की दिक्कत ना आए। जापान और भारत आपस में ऐसा एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें एक दूसरे का सहयोग हो। और जहां तक रही बात इस रेलगन की, तो डिफेंस सेक्टर में भी जापान और भारत के बीच में कई एग्रीमेंट हुए हैं। अगर जापान इस तरह की सफलता हासिल करता है तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भारत भी उठा सकता है। वैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक समय आएगा जब जापान और भारत आपको एक साइड में खड़े दिखेंगे और एक दूसरे के ऊपर ये भरोसा करते हुए भी नजर आएंगे। इतिहास भी रहा है दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर यकीन भी रहा है। वैसे इस इतिहास को रचकर जापान ने अब चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी जरूर कर दी है, जो इस तरीके के रेलगन को विकसित करने में लगा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी उसके रेलगन के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान और भारत आगे साथ आएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।